back dear students to my YouTube channel. Starting chapter expansion today. Expansion means to expand anything. जैसे कि 5 स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 5 into 5 which is equals to 25 and 3 क्यूब है 3 पावर 3 तो इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे 3 into 3 into 3 which is equals to 27. तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है a प्लस बी द होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी. फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला. और सेकेंड वाला फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और ये दोनों फॉर्मूला आपने क्लास 8th में किया है चैप्टर आइडेंटिटी में. अच्छा, अभी ये थर्ड फॉर्मूला हमें कैसे मिलेगा. देखो, अगर हम ये फर्स्ट दो फॉर्मूला को ऐड करते हैं मतलब प्लस करते हैं तो हमें थर्ड वाला फॉर्मूला मिलेगा. तो दिस प्लस दिस, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिखा है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर. फिर 2ab यहाँ पे है माइनस 2ab तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. और फिर यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर. अब 2 को कॉमन ले लो तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है उसका भी मैं बताऊंगी आपको ट्रिक. उससे पहले फोर्थ वाला कर लेते हैं. देखो, फोर्थ फॉर्मूला कैसे मिलेगा. ये फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दिस माइनस दिस करते हैं ना, यहाँ पे माइनस साइन लिखा है, तो क्या मिलेगा हमें. हम इस साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे ना, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे 2ab और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2ab, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा ये वाला 4ab. और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला मिला 4ab. अब याद कैसे रखना है, देखो सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल है, आप फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. देखो, थर्ड फॉर्मूला में हमारा साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो आंसर में भी प्लस वाला फॉर्मूला है. ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला. ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो आंसर में भी प्लस वाला फॉर्मूला. और अगर प्लस नहीं है माइनस है तो दूसरा वाला फॉर्मूला मतलब 4ab. ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. और अब ये 4 फॉर्मूला को यूज करके हम जो स्टार्टिंग के 1 से लेके 9 तक सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे अभी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस b मीन्स 2a प्लस b द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसको समझ लेंगे a और इसको समझेंगे b. तो a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 a इंटू b ab प्लस b स्क्वायर. ये आंसर मिल गया. फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा द होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. इसको समझ लो आप a है ये पूरा a, फिर माइनस और इसको समझ लेंगे b. तो a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. a इंटू बी मतलब ये इंटू ये प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर. ठीक है, फिर इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर 2b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर. फिर यहाँ पे 2b और ये 2b कैंसिल हो जाएगा, 3a कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 2. फिर प्लस 2b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 3a का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 फिर a स्क्वायर. ठीक है, तो ये सम हो गया फिनिश. क्वेश्चन नंबर 2, यूज आइडेंटिटीज टू इवेल्युएट. आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला. हमें फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड करना है.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है 101 स्क्वायर। तो 101 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा a और ये है b। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर, 2 जीरो है तो ये 4 हो जाएगा 0, ठीक है। 10,000, फिर 2 इंटू 100 200, 1 का स्क्वायर 1, तीनों को ऐड करेंगे तो 10,201। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 998 स्क्वायर। तो इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, बिकॉज 1000 माइनस 2 इज 998। तो इसको अब हम समझ लेंगे a और इसको b। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये 1000 का स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर, 3 जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 zeros। तो ये हो गया 10 लाख और माइनस 4000। 10 लाख माइनस 4000 इज 9,96,000। 4000 माइनस किया प्लस ये 4 है उसको लिखा, तो ये हो जाएगा 9,96,004। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको पहले हम सिंपल वे में लिखेंगे। 7/8 इंटू एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटू है, ये भी इंटू साइन है। तो 7 इंटू एक्स हो गया 7x अपॉन 8 एंड 4 इंटू वाई इज 4y अपॉन 5 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे a और इसको समझ लेंगे b। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ये a है प्लस a इंटू b मीन्स ये वाला 4y अपॉन 5, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, देखो 8 एंड 4 कैंसिल कर सकते हैं 2, फिर 2 को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब आगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर है 49, x स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस साइन 7xy 7 इंटू एक्स इंटू वाई 7xy, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5, जो भी नंबर से ध्यान से एक बार चेक कर लेना। फिर 4y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। बस ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ऑब्वियसली डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग को, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये है ना, इसको हम समझेंगे a और इसको समझेंगे b। a प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर ये है माइनस साइन और ये है a, ये है b, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फोर्थ वाला, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर। फोर्थ वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको हम आगे लिख सकते हैं, सेम ये लिखा, उसके बाद 4ab मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a हो गया 4ab, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4ab। फिर यहाँ पे ये -4 है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है इस पे हमने फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज किया और हमें ये मिला, ठीक है। फिर ये जो -4 है वो -4 लिखा है। अब देखो ये 2b और ये 2b कैंसिल कर देंगे, a को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या यहाँ पे 4। तो 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज द प्रीवियस सम। इसको हम समझेंगे a, इसको b, इसको a और इसको b।
तो ये फॉर्मूला हमारा सेम जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, जो हमने अभी लास्ट सम में किया था, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस साइन है, ध्यान से देखो, तो कौन सा है फॉर्मूला, लास्ट वाला 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे 4a क्या है, a है 4a, तो इंटू 4a, और b क्या है यहाँ पे 3b, तो 3b को लिखा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, तो हमें ये मिला। उसके बाद ये लिखा है 48ab, तो उसको भी लिखेंगे 48ab को। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 48, 16 3 जा a into b 48ab, तो ये हो गया 96 a into b, 48 plus 48 is 96ab. Question number 5. Here a plus b given 7, ab is equals to 10. Find a minus b. तो इसमें हम है ना क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक जो सम्स है ना, उसमें ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब कब कौन सा यूज करना है उसका मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ, जिससे बहुत इजीली आप सम को सॉल्व कर लोगे। देखो, अगर क्वेश्चन में है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होगा या फिर फाइंड करने को बोलेंगे, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ए बी गिवन होगा या फिर ए बी फाइंड करने को बोलेंगे, तो हम फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें ए बी इज इक्वल्स टू 10 गिवन है ना, ए बी गिवन है, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। a प्लस बी का वैल्यू है 7, तो लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है ना, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फाइंड करना है ना। तो इसको जैसे है वैसे ही लिखो। फिर 4ab का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 into 10, ठीक है। 7 स्क्वायर हो गया 49 माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, 4 into 10 is 40। अब 49 है, ये 40 को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 49 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, और ये जो माइनस है ना, ये वाला टर्म अगर राइट में जाएगा तो ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस साइन। तो हम लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, माइनस ये जब राइट में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये माइनस साइन जो है यहाँ पे प्लस साइन हो गया। अब 49 माइनस 40 इज 9 इज इक्वल्स टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, a माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस 3 टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमें a b का वैल्यू फाइंड करने को बोला था क्वेश्चन में, तो a माइनस बी का वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। If a minus b is equals to 7 and ab is equals to 18, find a plus b। तो इस क्वेश्चन में देखो ab गिवन है ना, ab गिवन है, तो हमें ये फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो फोर्थ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, और a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता इसका वैल्यू, तो एज इट इज लिखा। फिर a माइनस b का वैल्यू है 7, तो लिखा 7 स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू 4 ab का वैल्यू है 18, तो लिखा 4 into 18, ठीक है। फिर ये एज इट इज लिखा 7 का स्क्वायर 49, फिर 4 into 18 is 72, फिर माइनस 49 जब राइट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 49, तो 72 प्लस 49 is 121, तो a प्लस b द होल स्क्वायर is 121। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, a प्लस बी हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 121 का रूट होता है प्लस माइनस 11, तो ये हमें आंसर मिल गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
11. Question number 7. If x plus y is equals to 7/2, xy is 5/2, find. First question is to find x minus y. तो x plus y, x minus y और यहाँ पे x into y है, तो हम फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट के लिए यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी सॉरी a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हमें x प्लस वाई है, तो इधर लिखेंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy. ए बी की जगह xy हो गया. डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो. अब x प्लस वाई का वैल्यू है 7/2. ये गिवन है वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू 7/2, तो मैंने लिखा. फिर माइनस x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो एज इट इज रख दो इसको, है ना, क्योंकि फाइंड करना है, हमें नहीं पता इसका वैल्यू अभी. 4xy इज 5/2, तो 5/2. ठीक है. अब 2 ये 4 कट कर देंगे तो मिलेगा 2. सो इट इज 7/2 का स्क्वायर हो गया 49/4 माइनस x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 5 10. ठीक है. अब सेम एज द प्रीवियस सम, 49 डिवाइड बाय 4, 10 को लेफ्ट में लाएंगे तो -10, और ये जो माइनस है ये पार्ट जब राइट में आएगा तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमें एलसीएम लेके आगे बढ़ना है. ठीक है. तो 4 into 10 इज 40. then 4 49 और यहाँ पे 4 into 10 हो जाएगा 40/4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर. ठीक है. एलसीएम लिया मैंने, है ना, 4 एलसीएम लिया, तो 4 into 10 40, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अपॉन 1 into 4 और इधर into 4, तो भी 4 एलसीएम आएगा और 10 4 जा 40. ठीक है. तो ये हो गया 9/4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया. नाउ x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस वाई, taking square root on both the sides, x minus y is equals to plus minus 3/2. Second part is to find x square minus y square. तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x plus y into x minus y. x plus y is given 7/2 and x minus y अभी हमें मिला प्लस माइनस 3/2. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस माइनस ही आएगा. एंड 2 2 जा 4, 7 3 जा 21. देयरफॉर आंसर इज प्लस माइनस 21/4. क्वेश्चन नंबर 8. इफ a minus b is equals to 0.9, ab is given 0.36. find a plus b and a square minus b square. तो यहाँ पे ए बी गिवन है ना, तो हम फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से. सो आवर आंसर इज यूजिंग ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab इम्प्लाइज ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख दो. ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है 0.9, तो 0.9 स्क्वायर 4 इंटू ए बी का वैल्यू गिवन है 0.36. ये हो जाएगा एज इट इज 0.9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे 2 डिजिट होगा, है ना, 0.9, और वो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 के साथ, तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट. और यहाँ पे 36 इंटू 4 इज 144.
4, फिर डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 1-2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.44 प्लस 0.81। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं। 4 प्लस 1 हो गया 5, 4 प्लस 8 हो गया 12, 2 1 प्लस 1 इज 2, 2.25 a plus b the whole square. Now taking square root on both the sides, 1.5, 15 का स्क्वायर होता है, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। तो 2.25 का अगर आपको रूट निकालना हो ना, 2.25 का रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 225 अपॉन 100 लिखेंगे, है ना, इसका रूट निकालना है। तो 225 का रूट होता है 15, 100 का रूट होता है 10, तो आंसर क्या मिलेगा 1.5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.5 और साइन आएगा प्लस माइनस दोनों। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला। अब a प्लस बी हमें जस्ट अभी मिला, प्लस माइनस 1.5, a माइनस बी इज गिवन 0.9। तो 15 से कितना होता है 135, और डेसिमल के बाद टोटल कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे भी 1-2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। फिर ये जो प्लस माइनस साइन है वो प्लस माइनस साइन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9, यहाँ पे देखो a माइनस बी गिवन है 4, a प्लस बी गिवन है 6, है ना, और फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन में बोला है टू फाइंड ए बी फाइंड करने को बोला है, तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। So let's start. First answer using a plus b the whole square प्लस वाला फॉर्मूला आएगा क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2। सो a प्लस b का वैल्यू है 6, a माइनस बी का वैल्यू है 4, 6 स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। हो गया ना, बहुत इजी। देखो 36 प्लस 16 ये 42 प्लस 52 हो गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 52 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 डिनोमिनेटर में आके डिवाइड होगा तो 2 और ये दोनों कट होगा तो 26 इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला। नाउ सेकेंड पार्ट, फिर से हम अब यूज करेंगे फोर्थ वाला फॉर्मूला। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है ना। ए बी फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी है। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है और a प्लस बी का वैल्यू है 6, a माइनस बी का वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 4ab, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 4ab। 36 माइनस 16 हो गया 20, 4ab, अब 4 ये लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा। ab फाइंड करना है ना, तो ab जहाँ है वही रहने दो, 4 को यहाँ नीचे ले आओ तो ये हो गया कट होके 5, therefore ab इज इक्वल्स टू 5। तो हमें सेकंड पार्ट का भी आंसर मिल गया और आगे के जो सम है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर,
बाय बाय।